हेलो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, प्याज और कॉर्न के पकौड़े। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कॉर्न और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं और उन्हें मैंने छील लिया है। तो काटने का तरीका आप देख लीजिए। ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसे? इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ये प्याज को जोड़ के रखता है। और हमें प्याज को इस तरह नहीं काटना है, इस तरह हमें बिल्कुल नहीं काटना है, इस तरह काटना है, जिससे कि हमें प्याज के लंबे लच्छे मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह से। एक दूसरा तरीका है, आप इसे गोल काट लें इस तरह से। गोल काटने के बाद इसे बीच में से हम इस तरह से काट देंगे। ये भी आसानी से इस तरह से लच्छे खुल जाएंगे। तो सारे प्याज में इसी तरह से काट कर और इस तरह से दबाकर सारे लच्छे निकाल लेती हूँ। ये देखिए। अब हम भुट्टे के दाने निकाल लेंगे। आप चाहे हाथ से निकाल सकते हैं, मैं छुरी से निकालना प्रेफर करूंगी, क्योंकि जब दाने इस तरह से हमारा टूटेंगे ना, इस तरह से निकालेंगे तो ये तेल में जाके फटेगा नहीं। और जब हम दाने इस तरह से निकालते हैं तो ये इस तरह से पूरा रहता है और वो तेल में जाके फट जाता है। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप उसे इस तरह से चाकू से काट ले, जिससे कि हम जब भजिया बनाएं प्याज के साथ में तो वो फटे नहीं तेल में जाकर। अगर आपका थोड़ा भी बड़ा निकल रहा है, अक्खा निकल रहा है, तो आप इसे इस तरह से चाकू से काट भी सकते हैं, या एक बार आप मिक्सी जार में चला दें, जिससे कोई रिस्क नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से काट दूंगी, जिससे कि तेल में उड़ने का कोई भी चांस ना हो। हम प्याज में 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और उसे हम अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से पूरा नमक हम प्याज में लगा देंगे, जिससे कि प्याज हमारा पानी छोड़ देगा। तो मैंने कॉर्न को निकाल कर रख लिया है। हरी मिर्च 8-10 काट ली है। थोड़े से करी पत्ते भी काट लिए हैं और खूब सारा हरा धनिया भी मैंने काट कर रख लिया है। अब एक खलबट्टे में 1 छोटा चम्मच हम खड़ा हो जीरा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच भर कर हम इसमें खड़ी धनिया डालेंगे और इन दोनों को हम खलबट्टे से क्रश कर लेंगे। ये देखिए, हमने खड़ी धनिया और जीरा को अच्छे से कूट लिया है। इसे पाउडर बिल्कुल भी ना बनाएं। जब इसे आप कूटेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा जो हम पकौड़े बना रहे हैं उसमें कितना टेस्ट आएगा। हमने नमक डाला था प्याज में, काफी पानी रिलीज कर चुका है। अब इसमें हमने जो भुट्टे को काटा था उसे हम डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, करी लीव्स डाल देंगे और खूब सारा हरी धनिया इसमें मैं डाल दूंगी। और जो हमने मसाला कूटा था तो 2 चम्मच इसमें हम मसाला डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सबको हम मिला लेते हैं। सारा मिश्रण मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे बेसन डालेंगे। जैसे कि मैं अभी 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। और इसे हम मिक्स करेंगे। तो बेसन की मात्रा हम सिर्फ उतना ही डालेंगे कि जितना हमारा बेसन प्याज को, कॉर्न को लपेट ले। तो ज्यादा बेसन हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो अभी मैंने 4 चम्मच डाला है, मुझे जरूरत होगी तो मैं और डालूंगी। तो मुझे लग रहा है मैं 4 चम्मच और इसमें बेसन डाल दूं। तो 1, 2, 3 और ये रहा 4। बहुत ही अच्छी तरह से लपेट चुका है बेसन। तो इसके अंदर आप चाहे तो 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे।
और मैंने टेस्ट करके देखा नमक एकदम परफेक्ट है, तो मुझे इस समय नमक डालने की जरूरत नहीं है। तो इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस मिश्रण को आप चाहे तो स्पून से उठाकर डालें, लेकिन स्पून से नहीं अच्छे से होता है। आप जैसे भी डालें, मैं इस तरह से उठाकर हाथ से डालना प्रेफर करूंगी। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो उसमें हम धीरे धीरे इस तरह से, इसका कोई शेप नहीं बनाएंगे, सीधा इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह से उठाइए और इस तरह से डालते जाइए, इसका कोई शेप नहीं होगा। तो जो मैंने पहले डाले थे वो पकोड़े हमारे देखिए ब्राउन हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी इसका शेप नहीं होता है, बिना शेप के बनाते हैं, इसीलिए इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। अगर हम शेप बनाने लगेंगे गोला गोला या कुछ भी इस तरह से गोल बनाकर अगर हम फ्राई करते हैं तो बेसन हमारा अंदर से पकता नहीं है अच्छे से और बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, मजा नहीं आएगा खाने में। और बिना शेप के जब हम बनाते हैं तो हमारे पकोड़े इस तरह से क्रिस्पी बनते हैं। प्याज और कॉर्न के पकोड़े हमारे रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। कॉर्न और प्याज के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसे आप शेजवान सॉस के साथ में खा सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।